सर, शाम को आपकी एंगेजमेंट है, ये काम तो आपका ड्राइवर भी कर सकता था। जिसे मैं लेने आया हूँ ना, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। उसके बिना एंगेजमेंट तो क्या, दुनिया का कोई भी बड़ा काम मेरे लिए अधूरा है। ऐसा कौन है सर जिसे लेने आप खुद आए हैं? मेरी भाभी। दुनिया की नज़र में वो सिर्फ मेरी भाभी होंगी, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। रणवीर, तू 6 साल में कितना बदल गया है। ये तो रणवीर है। ये किसके साथ? आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। अरे 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 भाभी आई है। नीचे उतार। अरे दीदी है। सॉरी सॉरी। मैं आपका चाचू हूँ, सुन रहे हो ना? आपका चाचू जब तक आपके साथ है आपको कुछ नहीं होगा, समझे? हाय मॉम। माया, रणवीर तुम्हें धोखा दे रहा है। What? Impossible. वो मेरे सामने है, एक औरत के साथ, वो भी प्रेग्नेंट औरत। नहीं मॉम, रणवीर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। माया, कट कर दिया। अभी होम डैड के जाने के बाद भैया ने और आपने मेरा ख्याल रखा, मुझे संभाला, और जब मैं बड़ा हो गया सब कुछ मेरे नाम कर दिया। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पागल है क्या? फैमिली में कोई एहसान थोड़ी होता है। हेलो चैंप, जल्दी से आओ यार, वी आर सो एक्साइटेड। चाचू और मामा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सो कम। थैंक यू सो मच आने के लिए। Oh my God, माया, I am so sorry. अब क्या करेगी तू? हेलो रणवीर, यू चीटर, धोखेबाज। व्हाट? अगर तुम उस औरत और उसके होने वाली नाजायज औलाद को घर लेके आए ना, तो मैं उस औरत के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। माया, आर यू ओके? एनीवेज, बाद में बात करता हूँ। अगर वो औरत घर आई तो तेरा मिसेस सिंघानिया बनने का सपना तो खत्म हो जाएगा। और उसकी नाजायज औलाद सिंघानियन सन्स की वारिस बन जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मम्मी, आप उस औरत पे पूरी नजर रखोगे। मुझे हर एक मिनट की अपडेट चाहिए। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? माया का फोन था? कुछ नहीं,
रणवीर, अब तेरी शादी होने वाली है माया से, तू उसे बहुत प्यार से रखना, उसकी रिस्पेक्ट करना और गुस्सा कभी मत करना। ओके ओके, जैसा आप कहो वैसा ही होगा। अब चलें? हाँ। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैं छोड़ कर गई थी। और आपका कमरा भी वैसे का वैसा ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ रहूंगी तो माया को बुरा तो नहीं लगेगा? भाभी, माया से पहले ही आपका घर है, और देखना माया भी आपसे यही कहेगी। क्या हुआ? भैया की याद आ रही है? जब उस रोड एक्सीडेंट में उन्हें खो दिया था, तब लगा कि मैं हमेशा के लिए अकेली सी हो गई हूँ। भाभी, हमेशा आप एक बात याद रखना, आप अकेली नहीं है। मैं हूं ना, आपका देवर, आपका छोटा भाई, और माया भी तो है ना, आपकी फैमिली। चलें? वो मेरा घर है और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। रणवीर, अगर तुम्हारी शादी के बाद भी मैं यहाँ रही तो माया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं भाभी, माया आपसे बहुत प्यार करती है, तो देखना आपको यहाँ से जाने भी नहीं देगी। वो तो आप उसे सरप्राइज देना चाहती थी, वरना वो मेरे साथ एयरपोर्ट आती आपको लेने। अच्छा भाभी, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। सी यू। माया, ये नेकलेस सिंघानिया परिवार की निशानी है। रणवीर के भैया के जाने के बाद बहुत लॉस हुआ। कंपनी को बचाने के लिए इसे 1000 करोड़ में मुझे गिरवी रखना पड़ा, और 1500 करोड़ में इसे वापस लेकर आई हूँ। सिंघानिया खानदान का पुश्तैनी रेड स्टोन तुम्हारे लिए गिफ्ट माया। रणवीर, क्या हुआ? कुछ भूल गए हो क्या? शर्म औरत, तू मेरे घर में क्या कर रही है? तुम्हारा? ले चलो इसे, इसे इसकी औकात बताती है। एक मिनट, तुम हो कौन? ये क्या कर रही हो? पहले मेरे रणवीर को जाल में फंसा लिया और अब हमारी एंगेजमेंट बर्बाद करने आई है। तुझे तो मैं बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ले चलो इसे। एक मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुनो। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। तू सुनेगी और मैं बोलूंगी। ले चलो क्या कर रही हो तुम? रुको रुको, तुम गलती कर रही हो। गलती? गलती? तू मेरी जगह लेने आई है? माया, तुम माया हो? अरे वाह, इसे तो मेरा नाम भी पता है।
लेकिन तू ये नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज मुझे मत मारो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट है ना? तेरे इस नाजायज बच्चे को मैं इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं रणवीर की भाभी हूँ। क्या? क्या? क्या बोली तू? क्या बोली? मैं अदिति सिंघानिया हूँ, रणवीर की भाभी बहन हूँ। वाह, एक नया नाटक शुरू। अब ये रणवीर की भाभी बन गई। तुझे तो मैं माया, अगर वो सच में रणवीर की भाभी हुई तो? इम्पॉसिबल है। रणवीर की भाभी 2 बजे लैंड करेगी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कभी भी लेट नहीं होती, हमेशा टाइम पे होती हैं। तो सिर्फ एक ये फ्रॉड है, फ्रॉड। तू प्रेग्नेंट है ना? अब देखती हूँ तू और तेरा बच्चा कैसे बचेगा। मुझे छोड़ दो। तेरे बच्चे का बाप कौन है? या तो हर किसी को ऐसे ही फंसाती है अपना पेट दिखा के। बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई रणवीर के करीब आने की? It's रणवीर। हाय बेबी। एंगेजमेंट में आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। मेरी भाभी 2 बजे तक वहां पहुंच जाएगी, तुम उन्हें रिसीव कर लेना। ओके बेबी? मतलब ये अदिति नहीं है, मैं सही थी, ये नाटक कर रही है। ओके बेबी, डोंट वरी। रणवीर, ये कैसी आवाज थी? रणवीर, नहीं, वो एक्चुअली इट्स प्री वेडिंग सेलिब्रेशन ना, तो गर्ल्स आर मेकिंग साउंड, यू नो हाउ इट इज। आई टॉक टू यू लेटर बेबी, ओके? बाय। तो रणवीर तो बोल रहा है उसकी भाभी 2 बजे लैंड करेगी, तो तू बताती क्यों नहीं? तू कौन है? मैं बताती हूँ। यहाँ नहीं, तुझे तो मैं एक सही जगह लेके चलती हूँ जहाँ पे तेरा सारा सच निकलेगा। तू वहीं जाके बताइए। चल। क्या हाथ मारा है माया ने? डायरेक्ट सिंघानिया फैमिली के साथ रिश्ता। मैंने बोला था ना, बड़ी होके माया इस फैमिली का नाम रोशन करेगी। आज आपकी बात सच हो गई। Ladies and gentlemen, welcome to the party. आज मेरी बेटी की एंगेजमेंट है और आज के दिन बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज। हे भगवान, इसे यहाँ इस समय क्यों लेके आ गए? माया, ये कौन है? अपनी एंगेजमेंट में इस गंदगी को क्यों खिंचाई? प्लीज प्लीज। ये है रणवीर की मिस्ट्रेस और यहाँ ये मेरी शादी तोड़ने आई है। माया, इस मिस्ट्रेस को यहाँ पे क्यों लेके आए? क्या सोचा था तुमने कि तुम रणवीर के सामने आंसू बहाएगी और वो तुझसे शादी कर लेगा? प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज, मुझे दुख रहा है। वैसे तो कमाल की चीज है, माया तुझे रणवीर का तो होने नहीं देगी, तो तू रणवीर की जगह क्यों ना मेरी मिस्ट्रेस बन जा। How dare you? रणवीर के साथ बड़े मजे ले रही थी। हाँ, अब आ रहे इसके मजे। चल ले मजे ले।
और मुझे ले। टूक रहा है। ये क्या है? इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट रणवीर ने दिया है तुझे? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। ये तो एक्सपेंसिव रूबी एंड डायमंड का है। इसकी कीमत कम से कम 1500 करोड़ होगी। मैंने एक वीडियो में देखा था। व्हाट 1500 करोड़? अरे मेरी पूरी कंपनी सिर्फ 100 करोड़ की है। इतनी औकात से ज्यादा महंगा गिफ्ट लेके घूम रही है, बताते क्यों नहीं? रणवीर ने दिया है ना तुझे? ये रणवीर ने नहीं, ये मैंने खुद खरीदा है। क्या? अरे तूने कभी 1500 करोड़ अपनी लाइफ में देखी है? इसने नहीं, लेकिन हाँ रणवीर ने जरूर देखा है। रणवीर ने इसे दिए इतना महंगा गिफ्ट, लेकिन तुम्हें कभी इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया। जस्ट डिस्ट्रॉय दिस। नहीं भाई नहीं, उसे मत तोड़ना। नहीं भाई नहीं, उसे मत तोड़ना। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। तुम बहुत पछताओगी माया। हम नहीं, तुम पछताओगे जब तुम्हारा असली चेहरा रणवीर के सामने आएगा। गोल्ड डिगर। अरे माया, इसे तोड़ते नहीं, इसे हम सेल कर देंगे। जो भी पैसा आएगा ना, हम सब बांट लेंगे। हाँ पापा, बात पैसे की नहीं है, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अगर ये नेकलेस इस औरत के पास रहेगा तो ये मेरी बहन माया का इंसल्ट है। बिल्कुल, तूने जो जो रणवीर से लिया है ना, वो सब मैं वापस लूंगी। नहीं नहीं। तू बता, कैसा फील हो रहा है तुझे? बोल। ये तुमने क्या कर दिया? तुम इसे रख लेती माया। मेरी बहन को किसी रखेल की दी हुई चीज नहीं चाहिए। उसका हक रणवीर के सारी दौलत पर है, समझी? प्लीज मुझे जाने दो। करो मुझ पे। इतनी आसानी से नहीं बच सकती तू। तूने मेरी जगह लेने की कोशिश की है ना, तू देख। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे और सहन नहीं हो रहा। सहने की जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि तू और तेरा बच्चा आज दोनों मरेंगे। पुलिस को बुलाए क्या? नहीं, हम इनके गेस्ट। और वैसे भी ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। प्लीज 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 हेल्प मी। आप सब मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है तुझे। यहाँ तेरी हेल्प कोई नहीं करने वाला, समझी? पकड़ो उसे। कहाँ जाएगी? प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज, तुम्हें जो सजा दी है मुझे दे दो। मेरे बच्चे को मत दो प्लीज। ट्रस्ट मी, ये बच्चा रणवीर का नहीं है। मच बेटर। वैसे भी अब तुझे रणवीर भी नहीं बचा सकता।
थोड़ी देर में वो यहाँ आएगा और उसके सामने भी तेरी असलियत सामने आ जाएगी। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कौन मारेगा हमें? तू मारेगी हमें? तू पहले खुद को तो बचा ले, लेकिन तुझसे पहले तेरे इस नाजायज बच्चे को मारूंगी। पकड़ो इसे। नहीं 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 नहीं। नो नो माया, टुडे इज योर बिग डे। हाथ गंदे मत कर। ओके, तो मेरी मम्मी बोल रही है आज मेरा अच्छा दिन है, मेरे लिए बड़ा दिन है, तो मैं अपने हाथ गंदे नहीं कर सकती, लेकिन नहीं नहीं प्लीज नहीं 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 प्लीज नहीं नहीं। तुम अपने पैर तो जरूर गंदे कर सकती हो ना? प्लीज नहीं, मुझे दुख रहा है। मेरा बेबी। मुझे भी इसको सबक सिखाना है। प्लीज छोड़ दो। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। इसे ले जाओ यार, मेरा इतना एक्सपेंसिव फ्लोर बर्बाद कर दिया। साफ करो यहाँ से, लेके जाओ उसे। छोड़ो, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ छोड़ उसको। हाँ दीदी, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। पागल औरत। बेबी ऑल ओके? मैं बस पहुंचने वाला हूँ। यस बेबी, ऑल ओके। मम्मी, इसे यहाँ से हटाओ, रणवीर आ रहा है। रणवीर आ रहा है। तुम लोग इस पे नजर रखना, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम सबको इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। चुप, तू सिर्फ एक रखेल है। मेरी बहन सिंघानिया परिवार में एंटर कर रही है और तेरा गेम खत्म। मेरे को पता चलेगा तो तुम सब खत्म हो जाओगे। रणवीर को जब पता चलेगा ना, तो वो मुझे थैंक यू बोलेगा तेरे इस नाजायज बच्चे को मारने के लिए। तू उस पे जबरदस्ती ठोक रही थी। सुनो सुनो, रणवीर आ रहा है, जल्दी जल्दी फिनिश करो, जल्दी क्लियर करो। लेके जाओ से यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पे? भाभी कहाँ है? क्या हो रहा है यहाँ पे? भाभी कहाँ है? सुनो सुनो, रणवीर आ रहा है, जल्दी जल्दी फिनिश करो। दादी, माया देखो, हमारा फियांसे आया है, उसने मुझे चीट किया ना। अरे रणवीर, वेलकम।
हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सॉरी, मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई इसलिए लेट हो गया। लेकिन भाभी कहीं आई नहीं अभी तक? देखिए नहीं अभी तक शायद आई ही नहीं। क्या मतलब आई नहीं? उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था यहाँ। नाराज हो तुम मुझसे? तू रखो अपने गंदे हाथ मुझसे। अब तेरी शादी होने वाली है माया से, तू उसे बहुत प्यार से रखना, उसकी रिस्पेक्ट करना और गुस्सा कभी मत करना। I'm so sorry baby. I know मैं लेट हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मैं ऑलरेडी हैंडल कर चुकी, लेकिन अब और कोई औरत मेरी लाइफ में आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। औरत? क्या? और मैं समझा नहीं, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? रणवीर, चीट किया तुमने मुझे। मेरे होते हुए तुमने अपनी लाइफ में किसी और औरत को जगह दी। माया तुम क्या बोल रही हो ये? मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया और ना मैं तुम्हें कभी चीट करूंगा, समझी तुम? अब बात बनाने की कोशिश मत करो रणवीर, तुम्हारी सच्चाई वैसे भी सबके सामने आ ही चुकी है। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? क्या क्या बोल क्या रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रणवीर, लीव इट। शी इज इमोशनल राइट नाउ। पता नहीं क्या कहे जा रही है। रणवीर, एंगेजमेंट के दिन अगर माया ने तुम्हें दूसरे और के साथ देखा है तो इसका नाराज होना सही है। प्लीज डोंट क्रिएट एनी सीन। सीन? मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ? मुझे तो पता भी नहीं है किस बारे में बात कर रहे हो, किसके लिए बात कर रहे हो। फाइन, तुम्हारी भाभी आने वाली है ना, एक काम करते हैं, अब हम उन्हीं के सामने बात करते हैं। लेकिन क्या पता तुम्हारी पूरी फैमिली शायद ऐसी। माया, मेरी भाभी और मेरी फैमिली ये बीच में कहां से आ गई? मेरा पेशेंस ना खत्म हो रहा है। खोल के बताओ, क्या क्या कहना चाहती हो तुम मुझे, और किस चीज का इल्जाम मुझ पे लगा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई है ना? तुम मेरी पीठ पीछे किसी और औरत के साथ सो रहे हो और तुम मुझे पागल बोल रहे हो। बस एक बार एंगेजमेंट हो जाए, फिर उसी के सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। किसके सामने? माया तुम पागल हो गई हो क्या? क्या क्या बातें कर रही हो तुम? फिलहाल मैंने उसे बेहोश कर दिया है। बेहोश? माया तुमने किसे बेहोश किया है? माया तुमने किसे बेहोश किया है? सी, ये बहुत बड़ा क्राइम हो गया। वो जो भी है उसे रिलीज करो। अभी भी तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस की चिंता है? एक बात बताओ, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? माया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं और मेरी लाइफ में पहली और आखिरी लड़की सिर्फ तुम ही हो। यस माय डियर, हमने भी अपनी जवानी में गलतियां की है, तुम बस उसके पकड़ में आए हो। माया को बस सॉरी बोल दो। सॉरी? हाँ हाँ, माया बहुत जिद्दी है। सॉरी वो जीजू और आगे बढ़ो। सॉरी? किस बात को सॉरी? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? ये सबूत काफी है तुम्हारे लिए? ये नेकलेस तुमने अपनी रखेल को दिया था। हमारा पुश्तैनी हार है। ये यहाँ कैसे आया? हमारा पुश्तैनी हार है। ये यहाँ कैसे आया? तुम्हारा पुश्तैनी नेकलेस है, वो तो तुम मुझे देने वाले थे ना, तो तुमने उसे क्यों दिया? माया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ओके? ये हार मैं ऑक्शन से तुम्हारे लिए खरीदने वाला था। सॉरी सर, ऑक्शन में नेकलेस किसी और ने खरीद लिया था। माया, मुझे जस्ट अभी पता चला है कि किसी और ने खरीद लिया था। रियली? इतना एक्सपेंसिव नेकलेस तुम्हारे अलावा और कौन खरीद सकता है? सर, ये नेकलेस ऑक्शन में 1500 करोड़ का गया। 1500 करोड़? माया, ये नेकलेस तुम्हारे पास कहां से आया?
ये नेकलेस मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस के पास मिला। ये नेकलेस मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस के पास मिला। माया, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? चलो, नो नीड फॉर प्रूफ। मुझे सिर्फ एक तुमसे सिंपल सा प्रॉमिस चाहिए, कमिटमेंट, सॉरी। सॉरी? माया, तुम मुझे सबके सामने इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट तो तुम्हारी तब होगी जब तुम्हारी सीक्रेट मिस्ट्रेस एक्सपोज होगी। अभी तो फिलहाल मैं एक सिंपल से सॉरी के लिए बोल रही हूँ रणवीर। बस बहुत हुआ। फिर मेरी भाभी आने वाली होगी, उनके सामने अपना मुंह बंद रखना, समझी? तो नहीं आएगी वो। मुझे तो लगता है उन्हें भी शायद तुम्हारे इन काले कारनामों के बारे में पता चल गया होगा। उन्होंने सोचा होगा इज्जत नीलाम होने से अच्छा है कि आओ ही मत। भाग गई होंगी वो भी। माया, तुम बकवास बंद करो। अगर मेरी भाभी के बारे में एक और लफ्ज भी कहा ना, मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। अगर मेरी भाभी के बारे में एक और लफ्ज भी कहा ना, मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। माया, गुस्से में तुम सब कुछ भूल चुके हो। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ छोड़ो। हाँ बेटी, अगर शादी कैंसिल हो गई तो कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। पहले शादी पे फोकस करो। हाँ माया, शादी के बाद सारा पैसा तुम्हारा है। तुम मेरे सिंघानिया बन जाओगी, फिर तुम जो चाहोगी वो करोगी। रणवीर, आज हमारी एंगेजमेंट है, मूड खराब नहीं करते। लेट्स एंजॉय द पार्टी। उनको कोई पता नहीं चला, तो हमने घर का कोना कोना छान मारा, पर उनका कोई पता नहीं चला। घर में नहीं, पूरा शहर छांट मारो, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, लेकिन भाभी को ढूंढो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रणवीर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इतना लेट आए हो, तुम फिर से जा रहे हो? मैं अपनी भाभी के बिना एंगेजमेंट नहीं कर सकता। मेरी एक बात भी कान खोल के सुन लो, अगर तुम अभी गए ना तो हमारी शादी कैंसिल। ये क्या है? मतलब इसका एक शादीशुदा औरत से चक्कर चल रहा है। बड़े लोगों की चॉइस ही अजीब होती है। मुझे तो ये औरत पहले से कैरेक्टरलेस लग रही थी। अगर तुम में से किसी ने एक और शब्द निकाला ना, तो जुबान निकाल के बाहर फेंक दूंगा। वाह, तुम कुछ भी करो और तुम्हारे बारे में कोई बात भी ना करे। एरोगेंस की एक लिमिट होती है। हाँ बेटा रणवीर, बात को आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आज तुम्हारा लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। माया, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, जिसका ये नेकलेस है वो औरत कहाँ है? पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? ये पीठ पीछे तुमने एक मिस्ट्रेस रखी? माया, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, जिसका ये नेकलेस है वो औरत कहाँ है? वरना क्या? क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? लो, मारो मारो मारो। मम्मी, तुम पागल हो गए हो क्या? मम्मी, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ आखिरी बार, वो औरत कहाँ है जिसका ये नेकलेस है? कौन? तुम्हारी शादीशुदा मिस्ट्रेस? माया, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो औरत कहाँ है जिसका ये नेकलेस है? बताओ, किसकी गलती पकड़ी गई? फिर भी अकड़ दिखा रहा। रणवीर, माया तुमसे प्यार करती है, सबके सामने इंसल्ट तो मत करो।
तुम्हें उसके साथ ही जिंदगी बितानी है। इतना बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, मीडिया में बात फैलते देर नहीं लगेगी। क्यों अपना नाम बदनाम कर रहे हो? भूल जाओ उस औरत को। जिस औरत की वजह से आज इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक हूँ, जिस औरत ने मेरे हर कदम पे मेरा साथ दिया, आप कह रहे हो मुझसे भूल जाऊं? मतलब उस औरत का इस कंपनी में भी हक है। रणवीर, तुम्हें डिसाइड करना होगा। अभी डिसाइड करो, तुम्हें उस औरत के साथ रहना है या मुझसे शादी करनी है। जीजू, एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर जितनी चाहे उतनी मिस्ट्रेस रख लीजिए। माया, प्लीज मुझे इस औरत के बारे में बताओ। वो औरत कहाँ है? मेरा उस औरत से मिलना बहुत जरूरी है। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। हाँ, एक और बात, वो आज के बाद तुमसे कभी मिलने भी नहीं वाली है। क्या मतलब है? क्या मिलने नहीं वाली? क्या किया तुमने? मैंने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां से वो कभी लौट के नहीं आएगी। माया, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जीजू, आप लोग अभी से हस्बैंड वाइफ से झगड़ रहे हैं, बाद में आप लोग क्या करोगे? सर, ये देखिए। चलो रणवीर, एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। ये क्या माया? ये क्या है माया? माया, रणवीर, बताओ वो औरत कहाँ है? रणवीर छोड़ो। बताओ मुझे, वरना मैं जब तुम्हें मार दूंगा। अपनी होने वाली वाइफ के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? एक नंबर का गंदा लड़का है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। 3 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ और आज एक दूसरी औरत के लिए तुमने मुझे मारने की कोशिश की। चुप, एकदम चुप। तुम्हें पता था ना वो औरत प्रेग्नेंट है, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। माया, अगर उस औरत को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीर, जो होना था वो हो चुका है। और हाँ, एक और बात, मैंने उसके बच्चे को रास्ते से हटा दिया है। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, वो बच्चा गया। माया, तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया? माया, तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया? देखो रणवीर, ऐसी औरतें प्रेगनेंसी को टिकट बनाती हैं बड़े लोगों के घर में घुसने के लिए। वो तुम्हें यूज कर रही थी, तो तुम्हारी चॉइस पर शौक हूँ। कहा मैं और कहा वो मैरिड औरत, तुम्हें हो क्या गया है? हाँ रणवीर, बिल्कुल सही किया है माया ने। मेरी सिस्टर के आगे वो कुछ भी नहीं जीजू। अबे, सबको अलर्ट कर दे। सिक्योरिटी, वो एक ही भाग में बाहर ना कर पाए। चलो पीछे, चलो। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। अगर ये सिंपल सी बात समझ आ रही है तो ठीक, नहीं तो एक और मौका नहीं दूंगा। जब तक मेरी भाभी नहीं मिल जाती, कोई कहीं नहीं जाएगा। भाभी? आए थे यहाँ एंजॉय करने, जिंदगी दांव पे लग गई। भाभी, 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 रणवीर, 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 रणवीर,
भाभी देखो मैं आ गया। भाभी मेरी तरफ देखो। अरे ये तो उसे भाभी भाभी बोल रहा है। मम्मी, क्या ये सच में इसकी भाभी अदिति सिंघानिया है? भाभी देखो ना मैं आ गया। भाभी भाभी प्लीज टॉक टू मी। ओह माय गॉड, ये तो उसकी भाभी है। नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये रणवीर की भाभी नहीं हो सकती। बस बेटी, आप तो हम गए। सबसे तेज तो मैंने मारा था, अब रणवीर मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं माया, तू तो इसको फियांसी है ना, अब तू ही मुझे बचाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? भाभी आपका जिसने भी हाथ किया ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाभी देखो ना मेरी तरफ। भाभी मेरा बच्चा लोगों ने मार दिया। भाभी I'm sorry, भाभी आपके बच्चे को नहीं बचा पाया। I'm sorry। मैंने बहुत बोला, मैंने सबको बोला कि प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। सब देखते रहे। मुझे बहुत मारा। रणवीर, तुम इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। आप चिंता मत करो, मैं कसम खाता हूँ जिसने भी आपका ये हाल किया है ना, उसकी जिंदगी में ऐसी नर्क बना दूंगा ना कि वो मौत के लिए भीख मांगेगा। वो मौत के लिए भीख मांगेगा। ठीक है? पीछे लगा। सब ठीक होगा। अभी उठो, आराम से, आराम से भाभी। अबे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाओ, सबसे बेस्ट डॉक्टर को दिखाओ जाके। जाओ। यस सर। किसने किया है ये? मैंने पूछा किसने किया ये? कोई नहीं बता रहा ना, 3 सेकंड दे रहा हूं। अगर किसी ने नहीं बताया ना, तो तुम में से कोई भी यहां से बच के बाहर नहीं जाएगा। समझे? 3 2 1। जीजू, मुझे पता है किसने आपके भाभी को हर्ट किया। बता। शक्ति, पागल हो गया हो क्या? मम्मी, मैंने अभी दुनिया ठीक से देखी नहीं है, मुझे मरना नहीं है, और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। बोल। मैं बताऊंगा, पर आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़ दोगे। कोई डील वील नहीं। बता, कोई और बताना चाहता है? हाँ? नहीं? ठीक है, अब तुम में से कोई भी यहां से बच के बाहर नहीं जाएगा। सुमोना, अपनी पागल बेटी को समझाओ, मनाए रणवीर को, वरना यहाँ से कोई वापस नहीं जा पाएगा। हाँ माँ, ये माया ने बेकार में सीन क्रिएट कर दिया। हम इनोसेंट है रणवीर, हमें क्यों मार रहे हो? इनोसेंट? मेरी भाभी भी तो इनोसेंट थी ना। जब उस पे अत्याचार हो रहा था, तुम सब लोग तमाशा देख रहे थे। अब तुम सब लोग मरोगे। तुम सब लोगों को मैं सजा दूंगा। वो अब कैसे सजा देनी है वो मैं तय करूंगा। ये छोड़ेगा नहीं हमें, अगर हमने इसे कुछ नहीं बोला तो। बता दे क्या सब कुछ? रणवीर सर, असल में जिन लोगों ने आपकी भाभी को हर्ट किया है ना, वो अभी भी। जीजू, आई मीन रणवीर, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपकी भाभी को हर्ट करना नहीं चाहता था।
क्या? हाँ, सब माया की गलती है। अगर किसी को मारना है तो इसे मारो। माया, शक्ति, तू मेरा भाई है। ये सब क्या बोल रहा है तू? हाँ, सच बोल रहा हूं मैं। तुमने उसको खींच कर लेकर आई, तुमने गाली दी, तुमने मारा, मिस्ट्रेस और भी गंदी गंदी गाली दी और सबने देखा ही है। मैं पहले ही जानता था कि ये माया जिस घर में जाएगी वहां अंधेरा कर देगी। रणवीर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती माया की है। हाँ, माया ने ही उस बच्चे को मारा है रणवीर। रणवीर, प्लीज मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। सॉरी, वो मेरी भाभी है। उसने मुझे पाला, मुझे पढ़ाया, अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान की। उसने हमारी कंपनी तक को बचाया और तुमने उसकी इंसल्ट की। तुमने उसे सब लोगों के सामने जलील किया। तूने उस पे हाथ उठाया, उसे मारा। वो मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है, मेरी बड़ी बहन है। और तूने उसके साथ ऐसा किया। मैं समझ रही हूँ, मेरी गलती है। तुम समझती ना तो उसके साथ ऐसा नहीं करती। तूने उसका बच्चा मार दिया, तो इतनी जालिम कैसे हो सकती है? तुझे जरा सी भी दया नहीं आई उसमें? I'm sorry रणवीर, तुम मुझे मारो, मारो मुझे। मैंने सोचा था कि मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें दूंगा, तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। तुमने देखा क्या किया? शर्म आती है मुझे कि तुम जैसी बददिमाग और जालिम लड़की मेरी जिंदगी में है। लेकिन अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, ऐसी सजा कि जिसके लिए तुम्हारी रूह कांप उठेगी। रुको, तुम भाभी को यहाँ क्यों लेके आए? भाभी जख्मी है ना? रणवीर, उसे कुछ मत कहो, मैं खुद यहाँ आई हूँ। मैं अब ठीक हूँ, डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया है। भाभी अच्छा हो आप आ गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक आप ही हैं जो मुझे बचा सकती हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुमने मेरा बच्चा मारा है माया। भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि आप रणवीर की मिस्ट्रेस हो। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप उसकी भाभी हो। मुझे पता है मैं मरना डिजर्व करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना। भाभी प्लीज फॉरगिव मी। मेरे बच्चे की जिंदगी लौटा दो माया, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लौटा सकती हो? इसी से मारा था ना तुमने मुझे? नहीं भाभी, नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए भाभी, प्लीज। भाभी मत कहो मुझे माया। अदिति, मेरी बात समझो, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। माँ? तुम माँ हो ही नहीं सकते। कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? मैं अपने बच्चे की जान के लिए गिड़गिड़ा रही थी, मार डाला तुमने उसे मेरी कोख में। हाँ बेटा, वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से मेरा बच्चा चला गया? ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसी ने आपको लात मारा था ना, इसी की वजह से आपने अपना बच्चा खोया है। आपको इसको सजा देनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया। इसी की वजह से
आपने अपना बच्चा खोया है, आपको इसको सजा देनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। माया, मैं तेरा भाई हूँ, खुद को बचाएंगे तू मुझे फंसा रही है। तू नहीं मारा था। मैंने? हाँ, तूने और मम्मी ने मेरे दिमाग में गंदगी भरा था और मुझे लगा तो सच में गंदी लड़की है। तुमने और तुम्हारी पूरी फैमिली ने मिलकर भाभी को मारा। नहीं नहीं, शक्ति बकवास कर रहा है। उसकी बात मत सुनो बेटा। चुप! बेटा मत कहना। अबे सारी सीसीटीवी फुटेज निकालो। जिसने भी भाभी पे हाथ उठाया होगा ना, हाथ काट दूंगा। और जो भागने की कोशिश करे सीधा गोली मारो। जो भागने की कोशिश करे सीधा गोली मारो। रणवीर सर, आपने वादा किया था कि आपको जैसे कल्प्रिट मिल जाएगा आप हमें छोड़ देंगे। मिसकैरेज लालवानी फैमिली की वजह से हुआ है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम सब देख रहे थे ना जब मेरी भाभी के साथ ऐसा हो रहा था। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की ना। तुम सब लोग मेरे भाभी के बच्चे के हाथे आ रहे हो। तुम से कोई नहीं बचेगा। भाभी प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप रणवीर की भाभी हो, वरना तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। थैंक्स भाभी। बेबी देखा, भाभी ने मुझे माफ कर दिया। नाउ लेट्स गेट एंगेज्ड। मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया? आपने अभी तो बोला, अभी तो आपने कहा, सबने सुना भी है ना। अभी तो आपने कहा, सबने सुना भी है ना। किसने सुना? पूछो इनसे, किसी ने सुना? जैसे तुमने भी नहीं सुना था जब मैंने अपने बच्चे की गिड़गिड़ा कर तुमसे भीख मांगी थी। भाभी, भाभी प्लीज, मैं उस टाइम पे सेल्फिश हो गई थी। मैं बस अपनी शादी सिक्योर करना चाहती थी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें कई मौके दिए माया। मैं तुमसे ये भी कहा कि मैं रणवीर की भाभी बहन हूँ। तुमने तब भी विश्वास नहीं किया। रणवीर का फोन आया, तुमने मुझसे वो भी छुपा लिया। और वो हार, वो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई थी माया। तुमने वो पुश्तैनी हार भी तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि ये हमारी फैमिली की निशानी है, वो तुम्हें मिले, और तुमने उसे अपने ही हाथों से तोड़ दिया। ये मैंने क्या कर दिया? वो नेकलेस सिर्फ मेरा था। 1500 करोड़ का नेकलेस सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? वो नेकलेस सिर्फ मेरा था। 1500 करोड़ का नेकलेस सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। ये मैंने क्या कर दिया? ये अगर शक्ति नहीं होता ना तो मैं उसे कभी ना तोड़ती। कमीने, ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से हुआ है। मुझे क्यों ब्लेम कर रही है? ये सब मम्मी का आइडिया था। नहीं, ये मेरा आइडिया नहीं था। ये माया गुस्से में पागल हो जाती है। मम्मी, ये सब आपने ही किया है। आपने ही मुझसे बोला था ना कि रणवीर किसी औरत के साथ है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, रणवीर ये, रणवीर वो। ये सब आपकी गलती है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब कर रही थी। अरे बस भी करो अब तुम दोनों। भाभी, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें माँ की गलती है। उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सॉरी हूँ। कैसा सॉरी माया? तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? मेरी माँ ने ही बोला कि आप रणवीर की मिस्ट्रेस हो। आप भी तो शादीशुदा हो ना, आप तो समझ सकती हो। हाँ, समझ सकती हूँ। तो अब आप नाराज नहीं हो ना
एंगेजमेंट गिफ्ट टूट गया तो क्या हुआ? आप मुझे दूसरा गिफ्ट दे सकते हो। हाँ, 1500 करोड़ का नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप अगर 100-200 करोड़ का भी दोगी तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी खुशी खुशी। तुम सच में बेशर्म और लालची औरत हो माया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी औरत होती भी होगी। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें गिफ्ट चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें नया गिफ्ट देती हूँ। सच में? थैंक्स भाभी, आप बहुत ग्रेट हो। पहले तुम्हें 1500 करोड़ चुकाने होंगे। 1500 करोड़? पहले तुम्हें 1500 करोड़ चुकाने होंगे। भाभी, अगर मैं 10 जन्म तक भी काम करूँ ना तो मैं इतने पैसे नहीं कमा सकती। मैं कहाँ से लाके दूंगी? वो तो तुम्हें नेकलेस तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना माया। ये नेकलेस मुझे शक्ति ने उकसाया, इसीलिए मैंने वो तोड़ा। अगर ये मुझे ना उकसाता मैं अपना ही नेकलेस कभी ना तोड़ती। और मेरा बच्चा? शक्ति नहीं बोला था कि ये औरत बच्चे का सहारा रह के रणवीर को ब्लैकमेल कर रही है। मैंने आपको धीरे से मारा था, शक्ति ने आपको जोर से धक्का दिया था, आपको याद है ना? तो आप इसे ही मारिए। माया, अपने ही भाई को मारने के लिए कह रही हो और सिर्फ सिंघानिया परिवार में शादी करने के लिए? चुप हो जा। रणवीर ने बोला था ना, जिसने बच्चे को मारा उसी को सजा मिलेगी। माया, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो गई? शक्ति ने सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मम्मी, एक बार मेरी सिंघानिया फैमिली में शादी हो जाए फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। सब कुछ नॉर्मल होने दो, फिर मैं शक्ति को भी बचा लूंगी। मुझे तो लगता है इसे रणवीर से नहीं, इसके पैसों से प्यार है। जो भी हो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चुप, एकदम चुपचाप, वरना 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें चुप कराने में। मैं जानता हूँ माया मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही है। अच्छा, हमें भी बताओ। क्योंकि माया नहीं चाहती थी कि रणवीर उसे हार्म करे, वो भी इस कंडीशन में। चुप हो जा शक्ति, क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ रणवीर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा एंगेजमेंट हो जाए, तुम्हें गुड न्यूज बाद में दूंगी। अरे वाह, हमसे बात छुपाई इसने। हाँ, आज तो डबल खुशी का जश्न होना चाहिए, नहीं? पर हाँ बेटा, पर पहले तू ये कह देती तो ये सब होता ही नहीं था। सुनो रणवीर, अब तो ये प्रेग्नेंट है तो ये एंगेजमेंट करनी ही होगी। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। What? देखो रणवीर, जो भी कुछ हुआ वो सब भूल जाते हैं और नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। तुम लोग क्या बके जा रहे हो? बड़े ही बेशर्म लोग हो। रणवीर, ये क्या हो रहा है? क्या माया सच में प्रेग्नेंट है? माया, तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। हम 3 साल से साथ में। तुम ही कहती थी ना कि तुम मॉडर्न हो लेकिन एक संस्कारी लड़की हो। शादी से पहले हम फिजिकल नहीं होंगे और तुम्हारी मैंने इस बात का हमेशा मान रखा। तो जब हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ नहीं तो प्रेग्नेंट कैसे हुई तुम? रणवीर, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा मेरी बात मान के दूरी बनाए रखी। पर तुम्हें याद है तुम्हारी कंपनी के एनुअल फंक्शन में उस रात तुमने काफी ड्रिंक कर लिया था। उस रात जब तुम मेरे करीब आए तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई। तुम्हें ये सब याद नहीं है? अभी नया ड्रामा क्या है? ड्रामा नहीं, मेरे पास प्रूफ है। ये देखो। ये झूठ है। फोटो छोड़ो, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है। मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, ये देखो। रणवीर,
यहाँ पे तुम्हें सब लोग देख रहे हैं। अगर ये बात मीडिया में चली गई तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। एक्सेप्ट इट। बेचारी माया हम लोगों को भी नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। रणवीर, रणवीर, माया प्रेग्नेंट है और तुम ही उसके बच्चे के फादर हो। यही सच है रणवीर। अब तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। माया प्रेग्नेंट है और तुम ही उसके बच्चे के फादर हो। यही सच है रणवीर। अब तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। भाभी, जिस लड़की ने आपको मारा, आप पे हाथ उठाया, आपको इतना जख्मी किया, आपके बच्चे तक को मार दिया, आप चाहती है कि मैं इससे शादी करूं? नहीं भाभी। भाभी, भाभी मुझे एक और चांस दीजिए, मैं बदल जाऊंगी। मैं एक अच्छी संस्कारी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करूंगी और अपने इस बच्चे को भी अच्छे संस्कार दूंगी। वो सिंघानिया एम्पायर का सच्चा वारिस बनेगा। मैं गंदे हाथ हटाओ मेरी भाभी से। मैं पैटर्निटी टेस्ट करवाऊंगा। व्हाट? रणवीर, इस समय टेस्ट करवाना मिसकैरेज का रिस्क हो सकता है। नहीं भाभी, इसने जो किया है ना, इसकी सजा इसको मिलेगी। जिद्दी है बच्चा, इसका है फिर भी टेस्ट कराना चाहता है। अमीरों के लिए सारे गुनाह माफ होते हैं। बट रणवीर, टेस्ट करवाने से जान को खतरा है। जब तूने मेरी भाभी का बच्चा मारा, तब तेरा ये ज्ञान कहाँ था? तब याद नहीं आया तुझे? क्या तुम अपने बच्चे को खतरे में डालना चाहते हो? जीजू, शादी कर लो, बाद में टेस्ट कर लेना। नहीं, आज ही सब कुछ क्लियर होगा। रणवीर, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी और इसके साथ साथ खुद को भी मार लूंगी। माया, कुछ मत बनो, चाकू छोड़ो। बचाओ अपनी बेटी को। माया नहीं, माया छोड़ दो। कैसे बाबू तुम्हें अपने बच्चे पे यकीन नहीं हो रहा? अगर बच्चा मेरा निकला ना, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। सर, ये घर का सीसीटीवी फुटेज। तुम्हारे साथ और लोग भी थे। सिंघानिया सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ हमने माया के कहने पर किया है। सिंघानिया दोबारा गलती करने का मौका नहीं देते। जब ये लोग मेरी भाभी को मार रहे थे, तब तुम सब लोग मेरी भाभी का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे थे। ऐसी जुबान का मतलब क्या? इन सब की जुबान काट के बात फेंक दो। रणवीर, छोड़ो, बहुत हो गया। सही कहा भाभी, आपने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। अब इन्हें सजा देने का टाइम आ चुका है। और तुम, जिस हाथ से तुमने मेरी भाभी को मारा था ना, वो हाथ काट के मुझे दे दो। चलो। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मगर हाथ काटना ये मैं कैसे कर सकता हूँ? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका नौकर बन के रहूंगा। तुम्हारे पास 1 मिनट है। 10, 9, 8, 7, 6। मुझे छोड़ दीजिए। 45 सेकंड बचे। हाँ हाँ, मेरे पास एक सीक्रेट है जिसका आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर तूने एक शब्द और बोला ना, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तुम मुझे क्या मारेगी? अपनी जान बचा ली, यही बहुत है। शक्ति, प्लीज प्लीज ऐसा मत कर। टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी। अगर मैं चुप रहा तो रणवीर मुझे मार देगा। तू अपना देख।
रणवीर, माया के बच्चे के बारे में एक सच है जो आपको नहीं पता। क्या सच? बोल। रणवीर, इसकी बातों में मत आना। ये तो एक नंबर का झूठा है, झूठा। तेरे से बड़ा नहीं। जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है। बता दूंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप इसके बदले मुझे जाने दोगे। ठीक है, बता। तू अपने आप को बचाने के लिए अपनी बहन को ही चीट कर रहा है। चीटिंग? कैसे चीटिंग? माया, ये सब क्या हो रहा है? ये सच है कि माया प्रेग्नेंट है, लेकिन बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या? तो फिर कौन है इस बच्चे का बाप? रणवीर, झूठ है, ये सब झूठ है। बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी। ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तुम्हें लगता है क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये सच नहीं है। शक्ति, बोल इस बच्चे का बाप कौन है? शक्ति, बोल इस बच्चे का बाप कौन है? पता नहीं, ये प्रेगनेंसी माया ने प्लान की थी, तुम्हें पाने के लिए और तुम्हारी दौलत को पाने के लिए। प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ। You know, I slept with Ranveer once when he was drunk, but मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। शादी से पहले तुमको प्रेग्नेंट क्यों होना है? क्योंकि मैं रणवीर को खोना नहीं चाहती। इसलिए नहीं कि मुझे उससे प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे उसकी दौलत से बहुत ज्यादा प्यार है। और अगर कभी मौका आया तो तुम इसे ब्लैकमेल भी कर सकती, राइट? ऑफ कोर्स। उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। मैं IVF करवाऊंगी और प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और फिर रणवीर को जल्द से जल्द शादी के लिए मजबूर करूंगी। पर उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और शादी के बाद इस बच्चे का क्या होगा? बच्चे का क्या होना है? अबॉर्शन होगा, थोड़ा बहुत रोना धोना, ड्रामा, बट ऑल सेट है। डोंट वरी। मुझे माया पे भरोसा नहीं था, इसलिए सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मेरे पास हॉस्पिटल के भी प्रूफ है। ये रहे। रणवीर, रणवीर, ये सब झूठ है। तुम्हें तो पता है ना, मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम्हें शायद पता ही नहीं है कि माँ बनना क्या होता है, इसलिए तुमने इसे खेल समझा और मेरे बच्चे को मार दिया। सिंघानिया सर, अब मैं जा सकता हूँ ना? ठीक है। थैंक यू सर। लेकिन तब जब तुम मेरी सिक्योरिटी को पार कर लो। रणवीर प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे बचा लो। मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगी। प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊंगी। तुम इतने नीचे गिर सकती हो, अंदाजा नहीं था। शर्म आती है मुझे कि तुम जैसी लड़की को मैंने अपनी जिंदगी में लाया। यहां से कोई भी जिंदा नहीं जाना चाहिए, सिवाय इसके। रणवीर, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्यार? प्यार नहीं, नफरत करता हूं तुमसे।